अच्छा देखिएगा, कैमरा लगने का फायदा है क्लास में, रेशियो का कल तक का वीडियो हम आपको अपलोड कर दिए हैं। इससे क्या होगा यूट्यूब पे कि आप कभी भी उसको रिवाइज कर सकते हैं जब आपको मन करेगा। मन क्या करता है आपका? मैरीन ड्राइव घूमने का? अच्छा ये क्वेश्चन को सुना जाए। ठीक है, आपके मन से तो दुनिया नहीं ना चलेगा। यहाँ देखिए तो। अच्छा यहाँ क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, लिखा है कि वातानुकूलित स्लीपर और साधारण श्रेणी। अच्छा जो ट्रेन ट्रेन के बारे में आप जानते होंगे, हर तरह का क्लास होता है उसमें। जैसे कुछ लोग जनरल में बैठ रहे हैं, कुछ लोग स्लीपर में, कुछ लोग एसी में, भी दो तीन तरह का एसी हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बोला है क्या कि किराया दिया है कि स्लीपर का अगर 4 होगा ना तो जनरल क्लास का 1 होगा। इसका मतलब, अच्छा वो स्लीपर लिखा है तो स्लीपर के लिए एस लिख दे रहे हैं, और जनरल डिब्बे के लिए जी लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है ना कि स्लीपर वाला का जो टिकट है, किराया है, वो 4 रुपया होगा ना, तो जनरल वाला का किराया कितना होगा? 1 रुपया। तो ये क्या है, तो टिकट का दाम, एक आदमी के टिकट का दाम, टिकट का दाम मतलब एक ही का होता है कि, इसका मतलब स्लीपर वाला टिकट लीजिएगा ना तो 4 का पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप जनरल का टिकट लीजिएगा तो 1 रुपये का पड़ेगा। यही ना बोल रहा है कि स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के टिकट का अनुपात है पैसा का, कि कितने का टिकट पड़ेगा, 4:1। फिर आगे पढ़िएगा तो लिखा है कि जो श्यान, क्या लिखा है यहाँ पे, श्यानान्यान, और यहाँ पे ट्रेनिंग, अंग्रेजी देख लेगा जी। अच्छा स्लीपर है। अच्छा सुतने वाला को बोल रहा हो, स्लीपर वाले में। अच्छा अब कह रहा है ना नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ पर्सन। अच्छा नंबर ऑफ पर्सन का अनुपात अगर आप देखेंगे ना, तो ये दिया है कि ये स्लीपर में 3 लोग बैठा है तो जनरल में 25 लोग बैठा है। ठीक है, इतना दिया। यदि कुल संग्रह का मतलब कुल कलेक्शन, कुल टोटल जो पैसा कलेक्ट हुआ इन लोगों से, नहीं जैसे रेलवे वाला टिकट बेच रहा है, तो पूरा जो पैसा कलेक्ट हुआ वो 74,000 है। ठीक है, अब बात को थोड़ा सुनिएगा। अब आप एक बात देखिए, अगर कोई कहे ना कि स्लीपर में 4 रुपया दाम था स्लीपर क्लास का, कि 4 रुपया एक टिकट का दाम था, और कितने लोग सफर कर रहे हैं, 3। तो अगर 4 रुपया एक टिकट का दाम था और 3 लोग सफर कर रहे हैं, तो यहाँ से कितना पैसा आएगा, 12। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं टोटल कलेक्शन, मतलब आप समझिए टोटल रुपीज। कलेक्शन भी बोल सकते हैं, संग्रह भी बोल सकते हैं। यहाँ टोटल रुपीज यहाँ चढ़ती हैं 12:25 से कम 25, मतलब यहाँ 1 रुपये का टिकट है जनरल का और 25 लोग चढ़ा है मान लीजिए, तो 25 से कम 25, तो यही अनुपात होगा। तो कोई कहेगा ये 12:25 क्या है, तो ये टोटल कलेक्शन है स्लीपर क्लास और जनरल क्लास का, यही ना है। एक और बात, इतना प्यार से बता रहे हैं ना हर बात, अगर कोई दिक्कत हो तो आप वहीं रोक के पूछ लीजिएगा, सभी के लिए बोल रहे हैं, बड़ी अच्छा रहता है। ये नहीं कि आप सपने में हैं और एकाएक सपने से जग के गए वंस मोर, तो हम लोग कितना नाच के दिखाएंगे आपको, हम लोग भी बुढ़ापा में। तो अगर ध्यान दीजिए तो कुल संग्रह कितना है, 74,000 है। तो आप ये देखिए कि कुल का मतलब ये दोनों मिला के ना कितना पुर रहा है, 37, और वहाँ 74,000 बोल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 74,000 है ये किसका वैल्यू है, 37 का ना। और चाहिए 12 का, मतलब स्लीपर वाला का मांग रहा है, तो 12 का गुना कर दें, ये तो 2 बार में कट भी रहा है। अच्छा ये 2 बार में इससे कट भी जा रहा है, 37 दूनी, और यहाँ 2,000, और 12 दूनी 24,000। इसका मतलब स्लीपर वाले से कितना कमाई हुआ है, 24,000 का। यही आंसर हो गया, बनाया जाए। ये हो गया होगा। उस तरफ से घुस के उस कोने में बैठिए ना, आपको अच्छा लगेगा। आप काफी पसीने पसीने हैं, साइकिल वाइकिल चला के इस धूप में आएंगे ना, उस कोने में अच्छा लगेगा, थोड़ा खाली भी है। हो गया।
अच्छा, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ और ये फोल्डर भी, दूसरा फोल्डर एक खोल रहे हैं तो सेव ही कर दे रहे हैं, क्योंकि उस फोल्डर का उसी फोल्डर में रह जाए, चाहे 6 वाला 3 वाला। अच्छा, ये फोल्डर और जबरदस्त है, इन सबसे भी अच्छे क्वेश्चन का लेवल है, ध्यान देंगे। अच्छा, यहाँ देखिए। अच्छा, 3 नंबर में। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा, सोच समझ के जितना समझ में आए उसी को हिसाब से बनाइए। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। कोशिश कीजिए, क्योंकि ये फोल्डर में 6 क्वेश्चन होगा लग रहा है। अच्छा, वही कराएंगे। और चैप्टर, ये चैप्टर नहीं, टाइप खत्म हो जाएगा, कल नया टाइप शुरू होगा, तो आपको अच्छा लगेगा नया टाइप पढ़ के। गुड मॉर्निंग जी। देखिएगा, पंखा से दूर और थोड़ा सा घुमा दीजिए, लड़की लोग अभी आई है, पंखा थोड़ा सा ये लोग को अच्छा लगेगा। थोड़ा सा इतना से ना ये नहीं कोई बोले ना कि तुम नौकर हो, देखे हैं लड़का सब में कमेंट करता है कि नौकर हो कि पंखा घुमा रहे हो, ऐसा नहीं सोचना है। जीवन में अगर आप कभी भी अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो उसका रिजल्ट आपको किसी और रूप में अच्छा मिलेगा। तो ये सब नहीं सोचना है। अरे कोने का मतलब है, अब लड़की उठ के जाए और घुमाइलो से तो एगो तो घूमता नहीं है। देखे थे एक दिन बोल दिए थे, वो पंखा घुमाने के लिए लग रहा था देहिए पे गिरा लेके, तो कहने उतना अच्छो चोट लग जाएगा, अच्छा नहीं बात है। तो उतना किया जाता है, इतना नहीं सोचा जाता है। कभी भी ये सब नहीं, बड़ा बड़ा बात बोलना अलग चीज है, कर्म करना अलग। अच्छा कर्म कीजिएगा, अच्छा फल मिलेगा। और हम जान रहे हैं कि किसी ना किसी अच्छे रूप में हो सके आपका रिजल्ट, सबका रिजल्ट आ रहा है, आपका 2 महीना पहले ही ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो 60-70 हज़ार रुपया अलग से मिला कि नहीं। अच्छा देखिएगा, किसी बच्चे का मार्च में ज्वाइनिंग है, तो किसी का दिसंबर में ज्वाइनिंग है, 6 महीना बाद भी किसी का है, तो 6 महीने का पैसा वो कमाएगा कि नहीं एक्स्ट्रा। ऐसा होता है, हम देखिए हम मिला दे रहे हैं, ग्रुप डी में 3-3 महीना 4-4 महीना का गैपिंग में देता है ज्वाइनिंग। तो जो बच्चे का 3 महीना पहले लगा, अरे वो 40-30 हज़ार कमा रहा है, तो 1 लाख कमाएगा कि नहीं एक्स्ट्रा। तो ये सब मिलता है फल आपको, आप अच्छा काम करके देखिए। दुष्टता वाला काम कीजिएगा और सोचिएगा फल में अच्छा मिल जाए, नहीं मिलेगा, तब तो आप कहाँ छट जाएंगे पता भी नहीं चलेगा आपको। तो हम बस बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि यही एक अच्छा काम है, बहुत कुछ अच्छा काम है आप जीवन में कर सकते हैं, वो सब भी आप करके देखिए। ठीक है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, भंडारा करा दें, सुना जाए। देखिए, भंडारा उंडारा जो है ना, हम लोग तो मंदिर उंदिर में अभी कुछ दिन पहले हुआ था, लड्डू ले गए थे ना जी आप लोग, महावीर मंदिर में, यहाँ हुआ था बगल वाला मंदिर। नहीं लिए थे, चलिए अभी दिलवा दे रहे वहां से, बड़ा वाला लड्डू अभी भी पीछे फेंका हुआ है गोदाउन में। अच्छा, लिखा है एक ऑफिस, देखिए आप बहाना कर रहे हैं, ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, किसी को दे दीजिएगा ना, नॉर्मल और साधारण बच्चे को, वो माथा पकड़ के बैठ जाएगा, क्योंकि 2 राउंड में चीजें निकल रही हैं और जा रही हैं। सुना जाए, जैसे 2 राउंड में शुरू में 15 चले गए क्या असिस्टेंट, और बाद में 54 ऑफिसर चले गए। अगर इसको आप बनाने बैठिएगा ना एक्स पे, तो बस एक्स समझ ही रहे हैं क्या होगा। तो अब आपको बता रहे हैं, अब आपको हम ये बता रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को सबसे अच्छे तरीके से कैसे बनाते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, आप क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देखिए, सुना जाए, सुना जाए, सुना जाए, बोलना नहीं है, सुनना है, लड़की लोग भी नहीं बतियाएंगे, ठीक है। और बाकी देखिएगा, बहुत सारे बच्चा को लगता है ना कि वो भी तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा बतियाता है, लेकिन आप समझिए आप राक्षस जैसा करते हैं। आपको क्या लगता है बगल में घुस के आज धीरे से किसी के कान में कुछ बोल लेने से हमको आपत्ति है, ऐसा नहीं है। पता है क्या करता है ये लोग, चिल्लाता है बहुत ज्यादा। हाँ, और सॉरी बोलने का मशीन कहाँ है ये, इसको इतना सॉरी बुलवाया गया है ना जीवन में, कि कुछ भी बोलिएगा तो सॉरी ये बोलता है, मतलब उसको प्रैक्टिस करवाया गया है। अब यहाँ देखिए, लिखा है एक
एक ऑफिस में असिस्टेंट और ऑफिसर हैं, तो हम असिस्टेंट के लिए ए लिख दे रहे हैं और ऑफिसर के लिए ओ लिख दे रहे हैं। ठीक है, ओ है, ये जीरो मत समझ लीजिएगा। देखिएगा तो हम कह रहे हैं ये ए और ए, ओ का मतलब हो गया असिस्टेंट और ये ऑफिसर। अच्छा, कहने का मतलब है ना कि यहाँ ऑफिस में कितने असिस्टेंट थे नहीं मालूम है, और कितने ऑफिसर थे ये भी हमको नहीं मालूम है, दोनों हमको नहीं मालूम है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। मतलब एक एक क्वेश्चन को आप 10-10 मिनट समझिए, कोई मतलब नहीं है, खाली अच्छा से समझ जाइए, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ है। अच्छा, अब कह रहा है ना कि कितना है हमको नहीं मालूम है, लेकिन उसके बाद क्या बोला है, 15 असिस्टेंट अगर चले गए। अच्छा, अगर कितना है ये लोग नहीं मालूम है हमको, लेकिन यहाँ से 15 अगर चले गए, तो 15 चलने का मतलब है 15 लेस कर दे, 15 चले गए। बोल रहे हैं ना जी कि 15 चले गए, तो 15 जाने के बाद जो इनका अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है, प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर, प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर, तो इनका अनुपात 1:2 है। अच्छा, ये पढ़ के आप कर पाते हैं कि प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर हो गया, इसका मतलब एगो असिस्टेंट होगा तो 2 ऑफिसर, तो ये 15 जाने के बाद हुआ। फिर अगर अगला लाइन पढ़ेंगे तो अगला लाइन में ये बोल रहा है कि अब 15 गो ऑफिस नहीं, 54 गो ऑफिसर चला गया ना जी, तो 54 गो ऑफिसर चल गया, तो कह रहा है अब प्रत्येक ऑफिसर के लिए, प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट, प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट। पहले क्वेश्चन को ही समझ लीजिए, यही क्वेश्चन है। एक बार आप क्वेश्चन को देखिए क्या है, नहीं है, देख लिए, समझ में आ रहा है ग्राफ जो बनाए हुए हैं। अच्छा, अब ये ग्राफ में क्या है ना कि अब आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप कहें कैसे? अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में ऊपर में डाटा बिल्कुल नहीं है, तो आप ऊपर से चीज़ों को शुरू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे नीचे में डाटा है, यहाँ से शुरू करके नीचे से ऊपर की ओर जाना होगा यहाँ, क्योंकि ऊपर डाटा नहीं है, नीचे डाटा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो अब यहाँ पे आप ये देखिए, याद है हम लोग कल ही पढ़े हैं आते के साथ, क्या पढ़े थे कि अगर कोई कहे कि ऑफिसर चला गया है, यहाँ पे ऑफिसर चला गया है, तो ऑफिसर गया है ना, ये तो सेम रहता, तो इसको सेम करना होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? देखिए, अगर आप सीखेंगे तो एक एक लाइन का चीज़ है, नहीं सीखेंगे तो बहुत दिक्कत है। बोले अब जो बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं अगर ऑफिसर गया है तो असिस्टेंट तो सेम होना चाहिए, तो यहाँ 5 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 5। तो यहाँ 5 करने के लिए कितना से गुना होगा, 5 से गुना होगा, तो कहेंगे सर 5 एक कम, और अगर ध्यान देंगे तो 5 दूनी 10, तो ये 10 हो गया। इसका मतलब ये है कि अब आप ये वाला 1 और ये वाला 2 नहीं पढ़ के क्या पढ़ेंगे, 5 से 10। रिपीट नहीं हो पाएगा, अभी पूछ लीजिए, क्योंकि हमको मालूम है दिक्कत है। अभी पूछ लीजिए क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ऑफिसर गया तो असिस्टेंट तो सेम होना चाहिए, तो ये 5 है तो इसको 5 बनाने के लिए 5 से गुना होगा, और 5 एकम 5, अब 5 दूनी 10, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ तक में कोई दिक्कत हो तो बात किया जा सकता है, नहीं है। अच्छा, अब आप यहाँ से देखिए, 10 से ये क्या हुआ है, 1, कितना कम हुआ, 9 कम हुआ। अच्छा, यहाँ ये रेशियो में 9 कम हुआ और ओरिजिनल में 54 कम हुआ, इसका मतलब 9 का मतलब 54, 9 का मतलब कितना 54, तो 1 का मतलब, 1 का मतलब 6। समझ में आया यहाँ तक? देखिए, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? 1 का मतलब 6 क्यों कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जब इसको सेम कर लिए तो अब इसका कंपेरिजन किया जा सकता है, कल पढ़े हम लोग। तो ये 10 है और ये 1 है, अरे देखिए ये 10 है, ये 1 है, कितना की कमी आई है, 9 की कमी आई है, और कमी कितने की है, 54 की, तो 9 का मतलब 54, तो 1 का मतलब 6। अच्छा, 1 का मतलब 6, तो 5 का मतलब 6 पंजे 30, और 6 10 60। यहाँ तक कोई बच्चे को दिक्कत? हम बार बार बोल रहे हैं, अभी पूछ लीजिए जो पूछना है। ये जो आया है 1 का मतलब 6, तो 5 का मतलब 6 पंजे 30, और 6 गुना 10 60। तो कह रहा था कि आरंभ में बताइए ऑफिसर असिस्टेंट कितना है। सोच के देखिए, यहाँ कितना है हमको नहीं मालूम, लेकिन 15 कम करने के बाद 30 गो है, तो 15 कम करने के बाद 30 गो है, तो 30 आप 15 45, पक्का यहाँ 45 गो होगा, तबे ना 15 कम होके 30 हुआ है, तो आंसर क्या होगा, 45। तो ऑप्शन क्यों नहीं है, ये 6 जो है ना, ये ऑलरेडी 6 का मतलब 4 होता है।
नहीं नहीं, 6 का मतलब 4 नहीं होता है, ये गलत प्रिंट हो गया है। 45 आंसर होगा। ये सब पढ़ाते पढ़ाते ना उम्र नहीं, एक अरसा निकल गया। मतलब अब हमको ये समझ में आता है कि ये गलत है कि सही है। आप लोग का तो अभी उम्र बचा हुआ है। अच्छा, अगर किसी को वो पूछ रही है क्या कि वो अगर ऑफिसर बोलता तो 60 ही रह जाता ना, गया ही नहीं है, हमसे पूछ लीजिए हम बता देंगे। अच्छा एक और बात, कोई अगर ये बोले कि सर ऑफिसर बोलता शुरू में कितना है, तो यहाँ कितना ऑफिसर है? 60, तो यहाँ तो गया ही नहीं था, तो यहाँ भी ऑफिसर कितना होता? 60 को होता। अगर ऑफिसर पूछता तो, लेकिन मांगा क्या था? असिस्टेंट, तो 15 कम होने के बाद 30 है, तो ये 45 हो गए। अगला क्वेश्चन पढ़ा देंगे। लिखा रहा है तो जल्दी लिखे। नहीं, कूद कूद के बतियाना है, कितना बार मना किए हैं आप लोगों को, लड़की लोग को समझ में आना चाहिए कि कूद कूद के नहीं बतियाए, धीरे से कभी कान में बोल लिया। केहुनाट मार के बोलिएगा ऐसे। ए सुनो, देखो तो मेरा पाउडर ठीक लगा है कि नहीं? ये हो गया होगा। तो आप पाउडर लगाने पर ध्यान देंगे कि इस पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दिखने लगता है। क्या समझ में आया? इसका चार्ज अलग से नहीं लेंगे, मैथ के ही चार्ज में ये सभी बताएंगे। तो इस पे नहीं आना चाहिए, सब पे जानते क्या होगा, वो अलग से दिखने लगता है, वो पाउडर ज्यादा लगा हुआ है। ब्यूटी पार्लर, अरे घर में अगर हमें शादीशुदा आदमी से पूछेगा वो बता देगा हर बात कि ब्यूटी पार्लर में क्या क्या हो रहा है। चलिए 2 नंबर बताइए। अरे क्वेश्चन लगाए भी ना हट जाए, हटिए हटिए करता है सब लोग। अब बनाइए। क्वेश्चन अभी सही से लगाए नहीं है और हट जाइए सर। अपना अपना बनाएंगे, किसी तरह का कोई बदमाशी नहीं करेगा। रेशियो का हम बोले हैं, सारा 7 गो पार्ट कल तक का क्लास अपलोड कर दिया गया है। जिनका भी कोई चीज छूटा है, जो नए बच्चे हैं वो लोग वहां से हेल्प लेंगे। कल हम कम से कम ना लगभग 4 से 5 घंटा काम किए हैं, तो वो अपलोड हुआ है शाम में। ये लोग 2 2.5 घंटा सेट मारा उस समय, और उसके बाद सॉल्यूशन ना करा के रेशियो ही अपलोड कर रहे थे। ये 170 रुपये दिया है ना। तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या बताएं। एक और बात है, बहुत सारा बच्चा क्या करेगा ना कि ऑप्शन से बनाने का प्रयास करेगा, और इसमें गलत नहीं है, पर 4 ऑप्शन चेक करना अलग बात है, और इसमें केवल एक डाटा देता है ना पुरुष वाला, तो फिर बनबो नहीं करता। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो जो सिखाते हैं सीखिए, मान लीजिए यही बोलता पुरुष कितना है, तो फिर और लंबा चेक हो जाता, और बनाने में इसको 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता है। मतलब 15 सेकंड में सॉल्यूशन हो सकता है, तो आप 3 4 मिनट क्यों खराब करेंगे अपने जीवन का? और पार्ट थर्ड का रिजल्ट आया है, तो हम चाह रहे हैं कि रिजल्ट से हमको कोई मतलब ऐसे खास नहीं है, पर हम चाह रहे हैं कि जिसका भी रिजल्ट आया है कम से कम एक एक लड्डू खिलाए। और जिसको पैसा से, देखिए अब बता रहे हैं, पैसा जो बात करेगा ना, लड़की को 50,000 मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है। एक बात सोचिए, मेरी भी तो बेटी है, उसको मिलेगा ना। बहन होगी, उसको मिलेगा ना, घर में तो आ रहा है ना। आप कैसे बोलते हैं कि मेरे को नहीं मिल रहा है, आपकी बहन को तो मिल रहा है ना। फायदा तो है, आप समझिए बात को, आप लोग उल्टा बात करते हैं। हमको नहीं मिला, अरे आपको क्यों मिलेगा? किसके घर में कोई बेटी नहीं है? नहीं है तो लक्ष्मी भी नहीं है, सही है। मान लीजिए कोई कहे ना कि मेरे घर में एक को लड़की नहीं है, तो लक्ष्मी है ये नहीं है, तो आएगा कहाँ से? बातें खत्म। हो गया। क्या है? लाया जा सकता है। अभी नौकरी के ठिकान नहीं ना है कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है नौकरी वाला में। अब बच्चा लाएंगे। सुना जाए। हाँ अब यहाँ सुना जाए। अब बात करना नहीं है, सुनना है।
अच्छा, अगर इसको इसमें पता है कभी कभी ऐसा हो जाएगा ना कि पुरुषों की संख्या मांग देगा, कभी महिलाओं का मांग सकता है, कभी दोनों मांग सकता है, कभी दोनों का इंटू मांग देगा, कभी दो का देगा, पुरुष और महिला मिला के कितने, नहीं यहाँ तो दिया हुआ है, कुछ और मांग देगा, तो बहुत कुछ है, अंतर मांग सकता है। तो हम बता रहे हैं कि इसको बनाने का बोलना नहीं है जी, आगे वाला बच्चा सब समझेगा कि बोलना नहीं है। राहुल, सुना जाए। ये नहीं कि आप हमको लिट्टी खिलाए हैं तो हम वो डांटेंगे नहीं, सब मत सोचिएगा। ठीक है, कल ही पच गए हो, कल का बात कल। 170 रुपया को 55, सॉरी, 170 रुपया को 55 पुरुष और महिलाओं में बांटा गया। इसका मतलब ये है कि 170 रुपया को 55 गो पुरुष महिला, मतलब पुरुष और महिला दोनों मिला के 55 गो हैं, और इन 55 में बांटा गया है 170 रुपया को। अच्छा, बांटने का तरीका देखिए क्या है। सभी पुरुषों को मिलने वाला कुल राशि, मतलब यहाँ लिख रहे हैं टोटल, टोटल रुपीज। अच्छा, टोटल रुपीज, यहाँ पुरुष के लिए पी लिख दे रहे हैं, महिला के लिए एम लिख दे रहे हैं। पीएम का मतलब पीएम नहीं समझिएगा, नहीं नहीं, पुरुष महिला 9:8। ठीक है, 9:8। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी पुरुष होंगे उन सबको 9 रुपया मिला है, रेशियो में 9 है, और महिलाओं का क्या है 8। उसके बाद पता बोल रहा है तथा एक पुरुष और एक महिला को मिला। अच्छा, एक इसमें लिखा है ना कि वन, प्रत्येक का, ऐसे लिख रहे हैं, प्रत्येक, प्रत्येक का रुपया। अच्छा, प्रत्येक का रुपया से समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि प्रत्येक को कितना कितना मिला है, 3:, ऐसे मिला है। अब जो बोलते हैं वो सुनिए, इसका मतलब ये है कि टोटल पुरुषों को 9 रुपया मिला है, मतलब जितने भी पुरुष हैं हमको नहीं मालूम, पर सबको मिला के 9 रुपया मिला है। और आपको ये बता दें कि एक पुरुष को 3 रुपया मिला है, तो 9 में 3 से भाग लगाएंगे तो पुरुषों का अनुपात आ जाएगा। अब नहीं समझ में आया तो एक चीज सुनिए, हम कहें कि 100 रुपया टोटल बांटे हैं, सोचिएगा क्या बोल रहे हैं, 100 रुपया, ये अलग से बोल रहे हैं, 100 रुपया टोटल बांटे हैं, टोटल रुपीज बांटे हैं 100 रुपया, और हम बोल देना कि एगो को ना हम 20 रुपया दिए हैं, ये 20 रुपया क्या है, प्रत्येक का। तो हम बोले कितने आदमी थे, तो आप क्या बोलेंगे कि कितने आदमी थे, 2। तो हम बोलेंगे 100 रुपया टोटल बांटे हैं, और एगो को 20 रुपया दिए थे, तो 20 से भाग लगाइए इसमें 5, तो 5 गो आदमी होगा तब ना 20-20 रुपया दिए होंगे, तो 20×5 = 100 दिए होंगे पूरा। इसका मतलब हम कहना चाहते हैं कि टोटल रुपीज में एक को कितना मिला उससे भाग लगाने से नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन। अच्छा, नंबर ऑफ पर्सन लिखने का तरीका क्या होगा, ऐसे लाइन खींच के कहिएगा 3 से 9 में भाग लगाइए, 3 और 4 से 2। इसका मतलब ना गारंटी है कि 3 गो अगर पुरुष होगा तो 2 गो महिला। अच्छा, सोच के देखिए, 3 गो पुरुष होगा तब ना 3×3=9 रुपया टोटल बटा होगा उनमें, और अगर 2 गो महिला होगा तब ना एगो को 4 मिलेगा, तो 4×2=8। इसका मतलब ये है कि आप देखिए, समझाने का हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, ना समझ में आने पे आप ये कह सकते हैं, ना समझ में क्यों आएगा, आप कह सकते हैं कि टोटल रुपीज में एक आदमी को कितना मिला उससे भाग देने से नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगा। इसका मतलब अगर 3 गो पुरुष होगा तो 2 गो महिला होगी। देखिए, तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, यहाँ तक लिखिए तो सब, ये वाला मत लिखिएगा, वहां तक लिखिए। बोलना नहीं है विशाल, ये बार बार खोज रहा है बोलने के लिए। निकालने वाला जानते हैं क्या सिचुएशन आता है, सुबह से भूखते भूखते 50 बार बोले रहते हैं बात मत कीजिए, और उसके बाद भी लड़का बतियाते रहता है, तो अब दिमाग वाला बात हो जाता है। सुना है, पढ़ लीजिए आप भी निकलने लायक होइए गए हैं। कहता है निकाल दिए तो क्या हो जाएगा, हम चले जाएंगे जहां से उधर आए थे घूमने फिरने। आप बुद्धा पार्क चले जाइएगा, सुने आप बुद्धा पार्क घूमते हैं, हमको मतलब लड़का इन्फॉर्मेशन दिया है। पता है वो पार्क में मत जाए कीजिएगा, काफी धूप लगता है वहाँ।
सबसे अच्छा वो घूमने उमने का जगह जो है वो जू है। उसमें पेड़ के अंदर भी छेद रहता है। पर जाना नहीं है। गलत विचार और दुष्ट काम कीजिएगा, परिणाम भी दुष्टता वाला होगा। हाँ, बहुत कुछ याद है। आजा, आजा सुना जाए। मारिए ना एक तरफ। अच्छा, हम कह रहे हैं ना कि याद रखिएगा, टोटल रुपीज में एक आदमी को कितना मिला, इससे इसमें भाग लगाने से जो आएगा वो पर पर्सन का रेशियो होगा। दिमाग में बैठा? इसका मतलब 3 गो पुरुष होगा तो 2 गो महिला। अच्छा, टोटल मिला के 55 गो है, यहाँ देखिए। टोटल मिला के 55 गो है, तो आप बोलेंगे 3 और 2 5, तो कहेंगे सर 5 का मतलब 55। अच्छा, 5 का मतलब 55, तो 1 का मतलब 11। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? आप एक बार देखिए ना, पुरुष और महिला मिला के 5 दिख रहा है, और 5 का मतलब यहाँ 55 नहीं दिख रहा है। तो 5 का मतलब 55, तो 1 का मतलब 11, तो 1 का मतलब 11, तो 3 का मतलब 11 3 33, और 11 दूनी 22। इसका मतलब 33 गो पुरुष है और 22 गो महिला है। अगला क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन। क्या दिक्कत आ रहा है क्या? बोलिए, बोल देंगे दोबारा। बोलने में दिक्कत नहीं है, आप मन लगा के पढ़िएगा ना तो हमको दिखेगा कि आप मन लगा के पढ़ते हैं, फिर भी आपका छूट रहा है। लड़का लोग बिहार, लड़की लोग कर सकती है बिहार पुलिस की तैयारी, क्योंकि पता है आप लोग का कट ऑफ कम पे आता है। लड़का लोग क्वेश्चन के जुगाड़ में लगे कि कहाँ से क्वेश्चन लीक हो जाए कि मिले, क्योंकि उसका बिना लीक किए नहीं होता है पेपर। हाइट नहीं है तो आपको भगवान किसी और चीज में, एसएससी में जाइए। एसएससी में क्या होता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाला में हाइट नहीं मांगता, एवरेज मांगता है, नॉर्मल। उसमें आपके पास ऐसे भी हैं तो हो जाएगा, उसमें तो और बेनिफिट है कि ऐसे हैं तो नंबर भी ऐसे हैं। तो उसमें और आपको अच्छा देखिए, यूपीएससी में आप देखिएगा दोनों पैर कटा है, यूपीएससी में रैंक लाया है। तो होता नहीं है, मिलता है। अब ट्रेन से कोई कट गया है, चलती ट्रेन में बैठिएगा कटवे कीजिएगा। 3 नंबर। कभी भी हल्का भी ट्रेन मूवमेंट में होना तो चढ़ना नहीं चाहिए। पैर फंसा ना तो कट गया। कभी भी ट्रेन पूरा रुके तब बैठिए, आई नहीं कॉन्फिडेंट नहीं। ये बनाइए। अच्छा, वही चीज है 4 गो में है। 3 गो में, सॉरी 3 गो में, 4 नहीं। बनाया जाए, बनाया जाए, बोलना नहीं है। नहीं तो देख लीजिएगा जहां से आवाज आएगा। अरे रख लीजिए ना रोहित, क्या ही सब कर रहे हैं आपको भी। मोबाइल वोबाइल क्यों चलाना है, बगल वाला को परेशान कर रहे हैं आप। मोबाइल वोबाइल से दूर रहने को बोले हैं, पढ़ाई कीजिए, उससे सकारात्मक काम कीजिए। नहीं बनाइएगा। आप खूब मुस्कुरा रही है, आप बैठी हुई है, आप बना नहीं रही। आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है तो भी पढ़ना है, क्योंकि अगले दिन अच्छा होगा कि बुरा क्या जानता। अच्छा, मेन इसको खाना बनाना पड़ रहा है, माथा में दर्द होगा। पार्ट थर्ड वाला फर्स्ट नहीं आया, तो अब कुछ ही चाहिए। ना ना, और उतना देखिए, एक बात बता रहे हैं। पता है सेकेंडो डिवीजन आया है ना, तो उससे आपको किसी फॉर्म को भरने में दिक्कत नहीं आता है। एक आता है एयरफोर्स का जो नहीं आता है, उसमें 60% लग रहा है कुछ मांगता है, बाकी कोई फोर एग्जाम में नहीं मांगता। 60 है, ये है तो लड्डू नहीं खिलाना का मन है, इसलिए मुंह बनाई हुई है आप। एगो तो लड्डू मांगे थे, जादू नहीं मांगे। ये हो गया। ऑप्शन नहीं मैच करेगा क्योंकि आप नंबर निकाले होंगे और यहाँ राशि मांगा है जी। समझ रहे हैं विरीत? देखिए दोनों में क्वेश्चन में फर्क है, आप मिल निकाले होंगे ना संख्या, और यहाँ मांगा है, देखिए पढ़ के, प्रत्येक पुरुष महिला बच्चे को मिलने वाला राशि। ठीक है, बनाइए। ऑप्शन का दिक्कत नहीं है, वो ऐसे भी उसका मैथ अच्छा है, ठीक है, तो उसको दिक्कत नहीं। हट जा रहे हैं हम, हट जा रहे हैं। आपको 60 आया है, तो आप लोग दोनों लड्डू एक एक लेते आइएगा तो नहीं किए जे। अब होगा थर्ड ईयर, अभी सेकंड में है आप।
सेकंड में फेल आप, थर्ड में फेल, तो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। बहुत लोग डिग्री जमा करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम अब चाहेंगे कि डिटेल करें इसका। उम्मीद है आप लोग ट्राई तो कर ही लिए होंगे कुछ ना कुछ। अच्छा देखिएगा, ये क्वेश्चन उससे बेहतर है, वही है पर उससे बेहतर है थोड़ा। मतलब जो डाटा मांगा है ना लास्ट में, ऐसा मांगा है ना कि जो बच्चा दिमाग लगाएगा उसी से बनेगा। अब सुना जाए। सॉरी। अच्छा यहाँ देख। पता नहीं आज बहुत खांसी जैसा है। टोटल रुपीस, टोटल रुपीस। और पर पर्सन रुपीस है, प्रत्येक का राशि। अच्छा देखिएगा, जो डाटा अभी अभी लिखने दीजिए, सब समझाएंगे, अभी लिखने दीजिए। अच्छा अगर आप इसमें देखेंगे तो ये 12 अनुपात 15 अनुपात 16 है। और इसका बात करेंगे तो 6 अनुपात 5 अनुपात 4 है। अच्छा ये तो पिछले बार भी ऐसे दिया था। तो हम लोग क्या किए थे ना, कि यहाँ पे ना भाग लगा के यहाँ क्या निकाल लिए थे, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो। अच्छा 6 से भाग लगाइए 2। देखिएगा, यही ध्यान देना है, बहुत बता रहे हैं एक आप। देखिएगा कोई बच्चा कहे मेरा छूट गया रेशियो, आप पढ़ लीजिए यूट्यूब से, वहां भी सब दिए हुए हैं लगभग। तो आप देखिए लगभग क्या सब दिए हुए हैं। आज आप 12 से 6 में भाग लगाएंगे तो 2 आएगा, ये आ गया इतना तक। तो आप नॉर्मली क्या किए होंगे, 4 3 7 और 2 9, तो कहेंगे 9 का मतलब 45। तो यहीं पे ऐसे यहाँ लिखें, ऐसे यहाँ लिखते हैं कि 9 का मतलब, ऐसे यहाँ जगह कम पड़ रहा है, 1 मिनट। यहाँ लिखते हैं कि 9 का मतलब 45, तो 1 का मतलब 5, ये तो मन में भी हो जाएगा, 1 का मतलब 5, ये अलग डाटा है। तो 9 का मतलब 45, तो 1 का मतलब 5, तो ये 5 दूनी 10, पंक्ति आई 15, और 5 चौके 20। तो आप बोलेंगे कि सर 15 10 20 तो आया, और ये क्या है यहाँ पे, ये है ना, ये कौन सी था यहाँ जी, पुरुष था, महिला था और बच्चा था। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कि ये जो आया है 10 15 और 20, ये 10 आया है पुरुष, 15 आया है महिला, और 20 आया है बच्चा। तो अगर यहाँ पे पुरुष महिला और बच्चा का मांगता तब ना आंसर 10 15 और 20 होता। और यहाँ पढ़िएगा तो लिखा है कि प्रत्येक पुरुष महिला और बच्चे को मिलने वाली राशि। तो पता है इसका मतलब, प्रत्येक का मतलब ये वाला लाइन मांग रहा है, लेकिन ये लाइन आपको डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा। आपको एक चीज यहाँ पे और हिंट में दिया हुआ है कि 430 रुपया है टोटल। टोटल कितना रुपया है, 430। और यहाँ इन तीनों को जोड़िए, 43। अच्छा ये तीनों को टोटल है ना, है ये सब, ध्यान दीजिएगा टोटल है, तो कहेंगे सर 43 का मतलब 430, तो एक का मतलब 10, तो एक का मतलब 10, तो यहाँ 120 होगा, यहाँ 150 होगा, और यहाँ पे 160 होगा। होगा कि नहीं। तो अब यहाँ सुनिएंगे आप, अगर अब आपको ये मालूम चल गया कि पुरुष का अगर हम निकालेंगे, आपको ये मालूम चला ना कि टोटल 120 रुपया पुरुषों को मिला है। टोटल 120 रुपया पुरुषों को मिला है, और कितने पुरुष थे, 10, तो 10 को पुरुष थे, तो सबको 12 12 रुपया नहीं मिला होगा। तो प्रत्येक पुरुष को 12 रुपया मिला होगा। समझ में आया नहीं, फिर से बोले क्या, आ रहा है ना बात। हम क्या कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं ना कि 120 रुपया टोटल पुरुष को 120 रुपया मिला है। मतलब जितना भी पुरुष था सबको मिला के 120 मिला है। अब पुरुष कितना था, 10, तो 10 से इसमें भाग लगाएंगे ना, तो जो 12 आएगा वो आ जाएगा पर्सन, कि 12 गो आदमी होगा तब ना 10 10 मिलेगा, तो 120 मिलेगा। आप अब 15 से 150 में भाग लगाइए,
तो महिला का आ जाएगा 15 में, सॉरी 15 नहीं, 150 में 15 से भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा 10। तो ये जो 10 आया, ये आ गया एक महिला का। और उसी तरह 20 से भाग लगाना है 160 में, 160 में 20 से कितना आ रहा है? अच्छा, यहाँ 8 रुपया आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक पर्सन, एक पुरुष को 12 रुपया मिला है, एक महिला को 10 रुपया मिला है, और एक बच्चे को 8। तो 12, 10, 8। कोशिश कीजिएगा ना, तो ये मेंस टाइप का क्वेश्चन है, आप ये भी जान लीजिए, ये पीटी का लेवल नहीं है। पीटी में इस तरह का लेवल बहुत कम आता है, लेकिन मेंस का भी क्वेश्चन आप अच्छे से बनाइएगा, और धीरे धीरे कोशिश करने से ही होगा। हो गया होगा। अगला क्वेश्चन लगा रहे हैं। अच्छा, 4 नंबर देखिए, सुना जाए। बोलना नहीं है, कम बोल के काम ज्यादा करना है, यही सीखना है हम लोग को। क्या फायदा है इधर उधर झूठ मूठ का इधर उधर हम लोग करें। 4 नंबर। अच्छा, ये बहुत जोरदार क्वेश्चन है। मेंस में अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए तो ये बनाइए। आ- आजकल सत्यम का नींद नहीं खुल रहा है क्या? रात भर वीडियो कॉल पे बात करता है। रात भर क्या बतियाता होगा, बात तो 2 या 4 मिनट होता होगा। उसके बाद 4 मिनट गुना। अच्छा, 4 लोगों से बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बनाया जाए। हाँ, ठीक है। अरे, बच्चा अच्छा है, ऐसा खराब नहीं है, खाली बतियाता ज्यादा है। मतलब क्लास में बतियाने वाला बात नहीं बोल रहे। ये मुकुल बनाया जाए ना, नहीं हो बनेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन बनाया जाए। अगर नहीं, देखिए एक और हम बोल रहे हैं कि ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, नॉर्मल लेवल नहीं है, आप काफी अच्छा है, बनाइएगा, मजा आएगा। अब मेंस का क्या है, आजकल तो एनटीपीसी में मेंस है, आप देख लिए सीएचएसएल में मेंस है, एमटीएस में भी पीटी और अलग कर दिया है वो, 2 लेयर में कर दिया है, एक इधर एक इधर। क्या? हाँ, ठीक किया। और उसे बैठाएगा, ऐसा बैठाएगा कि बैठले रह जाए। हो गया सब। अच्छा, देखिए आप लोग ट्राई तो किए होंगे, कुछ ना कुछ तो किए हैं। देखिए क्या होता है, ट्राई करने से ना चीजें समझ में आ जाता है कि क्या है नहीं है। बोलना नहीं है आंसर, और सर करके भी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है, आप बना के बैठिए, हमको सब मालूम है किसका बना होगा किसका नहीं। हाँ, नहीं नहीं, सब बहुत लोग का बन जाता होगा, 10-15 लोग तो होंगे क्लास में जो बना ही लेते होंगे। अच्छा, देखिएगा यहाँ पे लिखा जो है ना, पहले तो आप लैंग्वेज ही समझ लीजिए। एक बार आप लैंग्वेज समझ गए तो सब हो जाएगा। एक और बात हम कहेंगे, जो लोग भी ग्रेजुएशन पास आउट हुआ है अब आगे की पढ़ाई ना करें,
पता है, एकदम रियल बता रहे, डिग्री जमा करने से नहीं होगा। अगर आगे पढ़ने का मन है ना ग्रेजुएशन के बाद, तो पहले आप कंपटीशन में आप नौकरी ले लीजिए, एक बार आप अपने गार्जियन से फ्री, नहीं तो डिग्री लेते लेते पता चलेगा कि डिग्री में ध्यान दिए और इधर कंपटीशन नहीं हुआ, जीवन भर ऐसे ही रह जाएगा आदमी। तो ज्यादा डिग्री क्या होगा, ग्रेजुएशन तक डिग्री है ना, इससे ऊपर मत लीजिए। आप पीजी तीजी करके कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, हम रियलिटी बता रहे हैं। आप पीजी कर लीजिए, फिर भी आपको तैयारी यही करना है, तो आप ऐसा कीजिए, मन है ना डिग्री लेने का, आगे बढ़ने का, आगे बढ़ना गलत नहीं है, पहले आप नौकरी ले लीजिए, क्योंकि एक जगह दिमाग रहेगा। अब बार बार कॉलेज वॉलेज जाने से दोस्ती ज्यादा होगा, चीजें बिगड़ जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा हो जाता है ना, आपको ही मालूम है, तो अब पढ़ाई पापा से कहना है कि ना, कि अब हमको एक साल इसी में लगे रहने दीजिए, अब डिग्री अभी नहीं लेंगे, डिग्री अब एक साल 2 साल बाद लेंगे। तो दिमाग रखिएगा, नहीं तो डिग्री तो लेते रहिए। डिग्री लेने के लिए तो बीटेक की भी डिग्री लेके लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अब सुना जाए। अच्छा, जो लिखा है ना, इसको बारीकी से समझना होगा, कि लैंग्वेज समझ में आ गया तो ये 1 मिनट के अंदर बन जाएगा। तो पहले ये देखिए, कर रहा है ए और बी की अंतिम ईयर। अंतिम ईयर का मतलब लास्ट बोल रहा है, लास्ट ईयर की पर्सनल आय का अनुपात क्या है, 12 और 25, ए और बी का है। तो ऐसे लिखेंगे कि लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, ठीक है। लास्ट ईयर का जो अगर हम बात करें ए और बी का रेशियो का, आय का, ऐसे कर सकते हैं ना कि ए और बी का रेशियो है, ठीक है, लास्ट ईयर लिख दे रहे हैं। सबसे अच्छा यही रहेगा कि लास्ट ईयर का इनकम का अनुपात क्या है, 12:25, यही ना है, 12:25, ठीक है। सुना जाए, सुना जाए, यहाँ देखा जाए पवन, यहाँ ध्यान देंगे आप। अच्छा, 12 और 25 का बात हो गया, समझ में आया। ए और बी का क्या था, लास्ट ईयर का। अब आपको दिया है कि ए और बी का अंतिम ईयर और वर्तमान ईयर। इसका मतलब ये है कि अब जो रेशियो दिया है ए और बी, ए का दिया है अंतिम ईयर, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, और वर्तमान के लिए क्या लिख दें, प्रेजेंट ईयर, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या करेंट ईयर भी लिखा जा सकता है। ये ए का है, ये ए का है, और ये वाला डाटा बी का दे रहा है, बी का, ये भी लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर। प्रेजेंट भी अच्छा शब्द है, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए, अब डाटा को फिर से पढ़ते हैं। अब क्या है, अब अलग से दिया है, ए और बी का दिया है। ए का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो अलग दिया है, और बी का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो अलग दिया है। अच्छा, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आगे हम आराम से समझा लेंगे। ये डाटा क्वेश्चन ही देख लिखे हैं, बाहर से नहीं कुछ बोल रहे हैं, क्वेश्चन ही। आप देखिए तो कहीं दिक्कत नहीं आ रहा है, बोले। अब क्या होता है कि अब अगर इस रेशियो को आप यूज करना चाह रहे हैं, सॉरी, इस रेशियो को अगर आप यूज करना चाह रहे हैं, तो तरीका ये होगा कि आप ये देखिए जो बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ ए का लास्ट ईयर कितना दिख रहा है, 12, और यहाँ पे ए का लास्ट ईयर 4, यूज नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों सेम दिखना था। तो आप बोलेंगे सर, अगर ये 12 दिख रहा है और ये 4 दिख रहा है, तो क्या दिक्कत है इसमें 3 से गुना करके इसको ठीक कर देने में। समझ में आ रहा है, ताकि ये भी 12 हो जाए, ये भी 12 है। तो लास्ट ईयर यहाँ पे देखिए, समझ में आएगा, लास्ट ईयर है ये दोनों। तो ए का लास्ट ईयर 12 है, तो ए का लास्ट ईयर 12 कर दिए, तो गुना करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि बी का लास्ट ईयर 25 है, और यहाँ बी का लास्ट ईयर 5 है, कितना से गुना होगा, 5 से। तो 50 25 और 5 दूनी 10। तो अब आप कहेंगे कि सर अब काम, अब डाटा उठ जाएगा। क्यों उठ जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे अगर आप इसको, तो आप कह सकते हैं कि सर ये नॉर्मल हो चुका है, यहाँ सारा डाटा सेम हो जाएगा। यहाँ ए लास्ट ईयर 12, यहाँ ए लास्ट ईयर 12, यहाँ बी लास्ट ईयर 25, यहाँ बी लास्ट ईयर 25। क्लियर है। अब आपको क्या मांग रहा है, देखिए। अच्छा, क्या दिया है ये देखिए पहले, आप वर्तमान ही अलग अलग मांग रहे हैं। तो कहेंगे सर, अगर हम वर्तमान का बात करें ए का, तो ये वाला है, प्रेजेंट ईयर यही ना है जी, 21। अगर हम बी का वर्तमान बोले तो 10, तो जो बंटवारा होगा 21 और 10 में, आप चाहें ना तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रेजेंट ईयर ऑफ ए एंड बी, 21 और
10 है उधर, ये तो सही लिख रहे हैं। प्रेजेंट ईयर ए और बी का, ए का 21 और बी का 10, और कह रहा है इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है, 31,000, तो दोनों जोड़िए। अच्छा 31 ही पूर रहा है, कितना सुंदर पूर रहा है, देख रहे हैं 31 का मतलब 31,000, इसका मतलब एक, 1 का मतलब 1,000, अब 1 का मतलब 1,000, तो 21 का मतलब 21,000, और 10 का मतलब 10,000, इसका मतलब आपका जो आंसर होगा 10,000 ये होगा। देखिए तो अच्छा समझ में आया होगा। जम्हाई पे जम्हाई, तारीख पे तारीख होता है, उसी तरह जम्हाई पे जम्हाई होता है। हम देखेंगे कुछ लड़कियों को भी सोते हुए क्लास में, अच्छा नहीं लगता है, लड़का सोता है समझ में आता है, लड़की ना सोए, उसको ज्यादा मेहनत करना है। लड़का सब का रोडों पे खड़ा रहेगा तो रुपया कमा लेगा। पूछो कि अच्छा नहीं, लड़का देखिएगा, लड़का को क्या होगा, ईंटों ढो के कमा लेगा पैसा, कोई दिक्कत नहीं। 500 कमा रहा है, 500 कमा के 200 पी जाए। लेकिन लड़की लोग को ऑफिस में काम करना जरूरी है, वो भी सरकारी। एसी तो आजकल सरकारी में गजब का तगड़ा लगा हुआ है, एम्स जाके देखिए ना। ये हो गया, हर जगह एसी लगा के रखा है सरकार, क्योंकि पेड़ पौधा अब कटने के बाद अब एसी ही सहारा बचे। 5 नंबर, अरे विनीत का भी दूध बात है, ठीक है। काहे, सब काहे का जवाब मेरे पास नहीं। चलिए ये बनाइए, इस क्वेश्चन को आप बोलिएगा तो ऐसे इधर कर देंगे, नहीं तो इधर कर देंगे। हाँ, क्या बोलिए, इधर कर दें ऐसे, जैसा आप बोलिए, तो ऑप्शन बाद में देख सकते हैं, आप ऐसे कर देंगे। हाँ हाँ, थैंक यू बोलने से नहीं होगा, कुछ देना पड़ेगा। चना लाए हैं, क्या लाए हैं आप लोग? 9 बजे, अभी नहीं। अपना अपना बनाइएगा तो आवाज नहीं होगा और सबको मजा आएगा, दूसरे से हेल्प लेके बनाइएगा, एग्जाम में नहीं बनेगा। आपको लगेगा कि सर क्या बोल रहे हैं, सर को हर बात का अनुभव है, इतना दिन से आप ही लोग ऐसे नमूना को पढ़ा रहे हैं। 10 साल से ज्यादा हो गया, 10 साल से तो काम कर रहे हैं, मतलब नहीं होता है कॉमर्शियली। हम्म। अरे आपसे अब महीने ही बन पाता है मैथ क्या, बन जाया करता था इधर, आप लोग से भी नहीं बना। लड़का सब बना लिया होगा ज्यादा। सिखा दिया जाएगा तो लगभग एक क्वेश्चन के बाद ये डाटा कंप्लीट हो जाएगा, तो कुछ लेटेस्ट छोटा छोटा टाइप 1 से करा देंगे, कल नया टाइप शुरू करेंगे। क्या अच्छे क्वेश्चन कुछ सिखाएंगे सीजीएल का नया, क्योंकि नया टाइप 1 कंप्लीट होगा, अभी बहुत सारा टाइप है रेशियो में, मतलब सिक्का वाला, ये आय व्यय वाला, मतलब परसेंटेज जैसा, इसमें भी मजा ज्यादा आता है। अच्छा आप देखिएगा जो बोला जा रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन आपके सामने रहा, पता है बनाना सीखिएगा, ऐसा क्वेश्चन कितने बार हम देखे हैं कि 10 लोग इस तरह के बांटने वाला। अच्छा देखिएगा, कह रहा है प्रत्येक महिला, नहीं प्रत्येक पुरुष को महिला, तो यहाँ लिखिएगा पुरुष के लिए P और महिला के लिए M, ठीक है, पुरुष और महिला लिख दिया। कह रहा है प्रत्येक पुरुष को
महिला की तुलना में 25% अधिक। अच्छा अगर कोई बोले क्या बच्चा भी है तो अभी तो पुरुष महिला है, बच्चा आगे ना होगा जी। हाँ अभी आगे आगे वाला लाइन में। अच्छा 25% का मतलब 1/4। अरे अगला लाइन में 25। अच्छा देखिए तो जो बोल रहे हैं आप सीखिए थोड़ा सा। अच्छा एक और बात, परसेंटेज आप अभी नहीं पढ़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं सिखाए हैं, थोड़ा सा तो ये सिखाए थे कि 25% का मतलब 1/4 होता है। कैसे? क्योंकि परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, जो 25 से 100 4 बार में कट जाएगा। तो 1/4 वाला बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? कि अगर कोई कहे 25% अधिक तो 1/4, और अधिक बोले तो ऊपर वाला में प्लस दीजिएगा। अच्छा कौन अधिक था, पुरुष या महिला? पुरुष अधिक था। तो हम कह सकते हैं महिला को अगर हम 4 मानेंगे तो पुरुष एक ज्यादा है, 4 और 1 5 ऐसे बैठाया जाता है। और जब परसेंटेज पढ़ाएंगे ना तो ये चीज और समझ में ज्यादा आएगा। कोई कहे ना कि 25% ज्यादा है, तो 25% को लिखने का तरीका होता है 1/4, और ज्यादा है मतलब ना अगर एक 4 होगा तो अगला 5 होगा, 4 और 1 5। तो यही होता है 25% ज्यादा का मतलब। तो कह रहा था ना कि महिला से पुरुष ज्यादा था, तो महिला को 4 रखना होगा, पुरुष को 5 हो जाएगा, दिमाग में बैठेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब यहाँ देखिए पुरुष महिला हो गया। अब आगे बोला है कि प्रत्येक महिला को बच्चे की तुलना में, बच्चे की तुलना में कितना अधिक? यहाँ भी 25 है, तो ये 4 होगा तो ये 5। इसका मतलब ये है कि नहीं हम लोग करते थे ABBC, उसी तरह यहाँ पे आया है PMMB, पुरुष महिला महिला बच्चा। तो यहाँ दोनों में जो महिला है उसको सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए आपको दिख गया होगा कि सर इसमें आप 5 से गुना करेंगे और इसमें आप 4 से गुना करेंगे। क्या कोई बच्चे को ये ABBC करके, ABC तो सब यूट्यूब पे भी है, सब ऐसे भी लोग जानता है। तो यहाँ से आप लिख दे रहे हैं पुरुष महिला और बच्चा कितना कितना, 25 25 20 और 16 ना। अच्छा ये देखिए आपको लिख दिया, आ जाएगा। लेकिन अब क्या होगा कि ये जो आया है ये प्रत्येक का है, लेकिन पैसा प्रत्येक में नहीं बांटा गया, इसमें बांट लिए तो गए। समझ में आ रहा है क्या मिस्टेक हो जाएगा? बच्चा क्या करता है, ये जो आया ना एकरे में बांट देता है 16,562 और खत्म हो जाता है कहानी। क्यों? क्योंकि क्या आपको देखिए ये जो डाटा दिया है नीचे में, ये वाला डाटा ये तो प्रत्येक का है, लेकिन पैसा क्या प्रत्येक में बांटा गया है? तो कहे नहीं सर, पैसा तो बांटा गया है 8 आदमी, 10 औरतें और 10 बच्चे में। तो अब आपको ये करना होगा, एक नया रेशियो बनाना होगा। अगर एक पुरुष को 25 मिल रहा है तो 8 को 25 अट्ठे 200, तो यहाँ लिखेंगे 200। समझ में आया कैसे आया 200? प्रत्येक पुरुष को 25, तो 8 आदमी है तो 25 अट्ठे 200। अच्छा 20 गुना 10 200, और 16 गुना 10 160। इसमें बांटा गया है इस पैसे को, ठीक है। तो अब आप इसका रेशियो निकाल लीजिए, सिंगल सिंगल सिंगल, 2 से 10, 2 से 10, और 4 से जल्दी कट जाता। अच्छा अब तो, अच्छा बैक ले लें। अच्छा 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 4 चौका 16, क्योंकि 2 से काटने में फिर काटना पड़ता है। अच्छा आ गया 5 5 4, इसी में पैसा बटा है। तो अब आप जोड़िए 5 5 10 और 4 14। तो हम कहेंगे सर 14 का मतलब 16,562, थोड़ा काट दिए, 1183 तो एक का वैल्यू 1183 बोल रहे हैं। अच्छा रुकेंगे और सुनेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं कुछ भी। अच्छा इस सब को जोड़े तो 14 आया, और सब मिला के उतना, तो 14 का मतलब इतना, तो एक का मतलब, तो 14 से इसको लगाइएगा भाग, तो 1183 आ रहा है, एक का वैल्यू है। तो अगर हमको क्या मांगा है पढ़िए, महिला वाला, तो हम बोलेंगे सर महिला का मतलब ये तो 5 मांग रहा है, 5 ही ना मांग रहा है। तो हम कहें रुक जाइए, प्रत्येक का हम निकाल देंगे, पहले सुनिए। हम बोले 5 निकालेंगे तो महिला का निकल जाएगा, तो 5 का मतलब 5 गुना 1183। तो अब एक बच्चा कहेगा ये जो आप निकाले हैं ना, ये महिलाओं का तो निकला, पर कितना महिला का? 10 गो महिला का निकला।
अच्छा ये जो टोटल है 10 महिला ना है जी, तो ये जो आया है ये 10 महिला का डाटा है। तो ये 10 महिला, एक का वैल्यू इतना तो 5 का वैल्यू 5 गुना इतना नहीं हो जाएगा। तो ये 10 महिला का है, अब मांग रहा है 1 महिला का, तो 10 से भाग लगा देंगे तो ये का नहीं निकल जाएगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम बोल रहे हैं ये जो आया 5 गुना 11 83, ये क्या है? तो कहेंगे ये 10 महिलाओं का डाटा है, और मांग रहा है एक का, तो 10 गो का है, एक का चाहिए तो 10 से भाग लगा दीजिए। तो यहाँ आप काटेंगे, 5 से गुना कर दें, पंक्तियां 15 का 5, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डी वाला। एस। हाँ हाँ, आप लोग डी बोलते हैं कि बी, कन्वे खराब ना हो गया है मेरा। अच्छा देखिएगा, इसमें आप चाहें ना तो काट के ना 5 से गुना करके और पॉइंट बैठा दीजिए, ये भी ठीक है। तो बुक का तो क्वेश्चन खत्म हो गया, कुछ लेटेस्ट करेंगे अब हम लोग, कुछ नया क्वेश्चन टाइप 1 से ही। अभी बहुत सारा टाइप बचा हुआ है, मतलब देखिएगा सिक्का का क्वेश्चन, आय व्यय का क्वेश्चन बहुत सारा आता है जो इसमें बचा हुआ है। ये हो गया। देखिएगा कुछ नए बच्चे भी अगर बात कर रहे हैं तो नहीं करे बात, और हर चीज का एक तरीके से कीजिएगा तो हमको कोई तकलीफ नहीं है, तरीका रहना चाहिए आपके पास। अच्छा 5 गो था कि 6 गो था जिसमें एगो रह गया है, एगो लग रहा है 6 गो था। हाँ 6 करा दिए, ये छठा नहीं कराए हैं। नहीं नहीं ये रह गया है, छठा रह गया है, 5 को ना कराए हैं। चलिए बनाइए। वो पिछला एक था, पिछला फोल्डर का, वो पिछला इस फोल्डर में 6 था। अच्छा ये क्वेश्चन करिए तब खत्म होगा, अभी नहीं खत्म हुआ है टाइप 1, और कल से नया टाइप भी होने लगेगा। तो नया टाइप होगा ना तो नए बच्चों को और फायदा, और नए क्या, सारा जब यूट्यूब पे दे रहे हैं तो नया बच्चा हो चाहे पुराना वो मेहनत कर सकता है। जो छूटा है आप यूट्यूब से मदद लीजिए। हो सके ऑप्शन गलत हो इसका, हो सके क्या गलत है ऑप्शन, अच्छा सही भी हो सकता है, मालूम नहीं होगा। धोखा क्या बोले, यहाँ कंफ्यूजन है हमको आंसर में, बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए टीचर क्या धोखा देगा, हम लोग जी रहे हैं यही बहुत है। बात नहीं विवेक, ये रजत, बदमाशी नहीं, फोन लगाए हुए हैं आप कहीं? रखिए फोन, कहिए कि अभी पढ़ने दो। क्या? आजकल बड़ी दिक्कत है जी, मतलब आप क्या बोले सबके साथ, हमारे साथ क्या दिक्कत हो? अच्छा पहले इसको छोड़िए, एक बात बताते हैं वो सुनिए। अच्छा अगर कोई आपसे कुछ, यहाँ पे हम एक डाटा के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा सुनिएगा। अगर हम आपसे बोले ना, दो तरह से बात बोलता है, सुन लीजिएगा काम आएगा, क्योंकि हमको लगता है कि टाइप 3 में इसका यूज है जो बता रहे हैं बहुत ज़्यादा, 3 की 4 में या देखना होगा। हम कह रहे हैं ना कि अगर कोई आपसे बोले ना कि किसी वस्तु का जो दाम है वो 5:7 में, 5:7 में बढ़ गया है, बढ़ गया है, ठीक है। अच्छा बोलना नहीं है जी, कितना बार बोल रहे हैं एक ही बतवा, फिर गुस्सा दिलाइए या बाद में बाहर जाइए। हम कह रहे हैं कि इतना प्यार से समझा रहे हैं। क्या होता है कि सुना जाए, यहाँ सुना जाए, कभी पीछे कभी आगे, क्या बेचैनी है आपको?
पार्ट आप तो लग रहा है पार्ट थर्ड में सेकंड डिवीजन आया ना। आप 2 गो लड्डू खिलाइएगा, क्योंकि फर्स्ट के लिए 1 लड्डू है और सेकंड डिवीजन के लिए 2 लड्डू है। हाँ, थर्ड के लिए 3 लड्डू, फेल के लिए 1 किलो लाएगा। हाँ वो रजत, रजत सही बोल रहा है, 1 किलो लाएगा वो। आजा यहाँ सुना जाए। वही वाला, मतलब एक वक्त था ना कि कुछ बच्चा ये बात कोई बोला होगा हमसे कि सर मेरे ही में से छाप के वो लिखा, उसका फर्स्ट डिवीजन आया और मेरा सेकंड। तो ऐसा होता है। आजा यहाँ 5:7 में बढ़ गया, सुना जाए, ये बात को सुना जाए। यहीं पे रहता 5:4 में कम हो गया, सुना जाए। अच्छा, 2 तरह से बात हो सकता है, एक तो ये वाला और एक इस तरह से। मतलब कहना हम बस चाह रहे हैं ना कि जब रेशियो बढ़ रहा है, जैसे 5 से 7 हुआ ना, तो इसको बोला जाता है ना कि 5:7 में वृद्धि हुई है। समझ में आ रहा है क्या बोले? इसका मतलब पहले 5 था तो अब कितना हो गया, 7। तो ये इसमें अब कमी नहीं बोल सकते, कोई ये नहीं बोल सकता ना कि 5:7 में कमी हुई है, गलत लाइन है। क्योंकि यहाँ बढ़ा है तो आपको बढ़ा बोलना होगा, और यहाँ 5:4 में क्या बोल रहे हैं, कम हो गया, क्योंकि पहले 5 था और अब हो गया 4। तो कम होगा तो कम बोलना है। और इसका मतलब बस ये होता है ना कि पहले किसी चीज का दाम 5 था ना तो अब 4 हो गया है, पहले किसी चीज का दाम 5 था तो क्या हो गया है, 7 हो गया। तो बात समझ जाएंगे ना तो हम यहाँ, ये खूब अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, CHSL का है, देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, आप लोग यहीं पे देखिएगा, दोस्ती नहीं ज्यादा निभाना है। अच्छा, लिखा है किसी वस्तु का मूल्य। अच्छा, किसी वस्तु का जो प्राइस है, मूल्य है, कॉस्ट है, कॉस्ट ही ना, COST। ठीक है, थोड़ा मेरा अंग्रेजी खराब है पर मैथ बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, और हम अंग्रेजी के टीचर नहीं मैथ के, तो ध्यान दीजिए। तो कॉस्ट जो है कच्चे माल, इसको रॉ मटेरियल बोलता है, रॉ मटेरियल। कॉस्ट प्राइस जो है रॉ मटेरियल, और एक क्या दिया है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अच्छा अब देखिए, पहले तो ये लाइन समझिए, किसी भी चीज का जो दाम होता है, जैसे मान लीजिए इस मार्कर का दाम, मार्कर नहीं है ये, पेन है, इस पेन का जो दाम होगा किस पे डिपेंड करता होगा, तो इसमें लगा हुआ रॉ मटेरियल और इस पे इसको बनाने में आया हुआ खर्च, यही ना डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ क्या लिए हैं, लिखे हैं, यही चीज ऊपर भी लिखा हुआ है कि किसी चीज का जो कॉस्ट प्राइस होता है, उसमें जो मटेरियल यूज हो रहा है, रॉ मटेरियल, उसका क्या दाम है, और उसको बनाने में कितना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आ रहा है। मान लीजिए कि कोई कहे कि लेज बन रहा है, तो लेज बनाने का दाम कैसे फिक्स करेगा, कितना पड़ा, तो ये बताइए कि लेज में क्या यूज होता है, तो आलू, और एक क्या, हवा। अगर लेज में आलू के जगह हवा ही ज्यादा रहता है, तो 5 रुपया में फ्रेश तेल में और कुछ मिलेगा भी नहीं। हम क्या बोल रहे हैं कि लेज बनाने में 3 चीजों का यूज हो रहा है, दो चीजों का, एक तो आलू, रॉ मटेरियल में हवा मत बात कीजिए, रुक जाइए, हवा हवा का भी पैसा लगता है। अच्छा हम कह रहे हैं, आगे बढ़ जाएगी बताएं एग्जाम्पल। हम कह रहे हैं, पुल नहीं दे रहा था, हम कह रहे हैं कि लेज बनाने में आपको जो आलू यूज हो रहा है, और आपको मान लीजिए उसको पैकिंग के लिए पॉलीथीन का यूज हो रहा है, तो प्लास्टिक का। तो अगर हम बात करें तो दो ही चीज का मेन यूज हुआ है उसमें, एक तो आलू और एक प्लास्टिक। तो अच्छा, हम कहना जो चाह रहे हैं आप समझ गए, हम कहना बस चाह रहे हैं ना कि उसमें क्या यूज हुआ है, और उसको जो पैकिंग करने के लिए मशीन वशीन बैठा, उसका कॉस्ट क्या पड़ा पैकिंग करने का, वो दोनों मिला के कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, ठीक है, नहीं तो अभी मसाला बोला है ना, अभी कुछ और बोलेगा उसमें पड़ता हुआ। हाँ, एडवर्टाइजमेंट भी जोड़ेगा सब अब। अच्छा, तो कह रहा 3 गुना है, और पहले उसका दाम 60 रुपया था ना। अच्छा, लास्ट वाला लाइन पढ़िए, बाद में बीच में लाइन में लिखा है कि प्रारंभिक दाम बढ़ गया, ये हुआ, सब बोला है, लास्ट में बोला है प्रारंभिक कीमत कितनी थी, 60। इसका मतलब ना ये जो कॉस्ट पड़ रहा था 60 रुपया था,
और कह रहा है ये जो 60 रुपया पड़ रहा था ना, कह रहा है ये रॉ मटेरियल का 3 गुना था। कह रहा है ना कच्चे माल का कितना गुना था, 3 गुना। तो ये 3 गुना था तो ये कितना होगा, 20। अरे ये 60 दिया है और ये बता दिया इसका 3 गुना ये है, तो ये 20 होगा। तब ना 20 ही 60 होगा। अच्छा ये 20 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा, 40। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं आया, दिक्कत नहीं ना आ रहा है। अच्छा अब कह रहा है कि रॉ मटेरियल कच्चे माल की कीमत 5/12 में बढ़ गया। अच्छा ये जो कच्चा माल दिख रहा है ना ये वाला, ये कच्चे माल का जो कीमत है वो किस में बढ़ गया, 5:12 में बढ़ गया। 5:12 में बढ़ गया, ठीक है, 5:12 में बढ़ गया। और अगर आप ध्यान देंगे तो, और विनिमय यही वाला ना, लागत 4:5 में बढ़ गया, तो ये 4:5 में बढ़ गया। तो अगर हम बोले कि सर इसमें आगे क्या निकाले, कैसे निकाले, अब कितने का है, तो सोचिए। अच्छा पहले 5 था तो अब 12 हो गया। अच्छा पहले कितना था, 20। पहले 20 था, इसका मतलब 5 का मतलब 20। सोच के देखिए क्या बोल रहे हैं, 5 का मतलब 20, पहले 20, देखिए पहले दाम कितना था, 20, और 5:12 में बढ़ गया, तो पहले 5 था तो अब 12 हो गया। तो 5 का मतलब 20, कितना गुना है, 4 गुना। तो 12×4 = 48, तो ये अब 48 का हो गया होगा। अगर नहीं बुझा रहा है तो ऐसे देखिए कि 20 था और कोई कहे ना कि ये बढ़ गया है 5:12 में, तो हमको ऐसे बोलना होगा 5 का मतलब 20, तो 5 का मतलब 20, तो 1 का मतलब 4, और 1 का मतलब 4, तो 12 का मतलब 12×4 = 48। जगह कम है इसलिए इतना नहीं लिख रहे हैं, हम ऐसे बता दिए कि ये कितना गुना है, 4 गुना। तो 5×4 = 20, तो 12×4 = 48। उसी तरह देखिए 4 से 40 10 बार में ना। अच्छा 4 से 40 कितने बार में, 10 बार में। तो 10 से इसमें गुना कीजिए, 50। इसका मतलब पहले 40 था तो अब 50 हो गया होगा। ये 50 वाला बात बुझाया, समझ में आ रहा है कि 4 का मतलब 40, तो 5 का मतलब 50। तो अब दाम 48 + 50, तो 48 + 50 कितना हो गया, 98। तो आंसर हो गया 98, तो ये तो सही है। बहुत इजी क्वेश्चन है पर समझाने में टाइम लगता है। सीएचएसएल में तो पूछा है, कौन सा हार्ड होगा, पीटी का है। उधर वाला कुछ क्वेश्चन मेंस का था। अच्छा अब ये, अब जाके क्लोज होगा ये। अच्छा अब कुछ क्वेश्चन ऐसे ही देखिए तो कुछ देर, मतलब वो रेलवे जैसा क्वेश्चन। अच्छा देखिए जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन आपको रेलवे में खूब मिलता है और हम सिखा चुके हैं। देखिए तो आपसे क्या बना नहीं बना, ये टाइप 1 में ही है, हम टाइप नहीं चेंज करेंगे, टाइप कल से चेंज कर देंगे, कल से नया टाइप हो जाएगा। आजकल हम ना रेलवे का क्वेश्चन का भी ना अंग्रेजी में उपाय कर लिए हैं, मतलब बाईलिंगुअल। पहले रेलवे का क्वेश्चन बाईलिंगुअल हम नहीं करा पाते थे। क्या, हिंदी गलत है, ठीक है ना। अरे इसका रिजल्ट आज आया है ना, तो इसके दिमाग में प्रेशर बैठ गया। देखिए ये सब बात कीजिएगा तो अजीब लगता है, मन खराब होने लगता है, उल्टी जैसा लगता है, यहीं ओए ओए करने लगे हैं।
तो आप खुद ही को गुरीबी क्यों नहीं रख देते हैं? आनी तो जिससे बतियाते हैं उसी को रख दीजिए। मारेगी तो चमेटा कहेगी हमारा रखेगा। अच्छा अब यहाँ देखें। अच्छा जो भी है अब यहाँ सुना जाए। अच्छा एक धनराशि तीन मित्र है। अच्छा यहाँ अंग्रेजी में दिया हुआ है कि ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। अच्छा उतना पता है क्या होता है, ये सब साइट को दे के टाइप और बाइलिंगुअल कराया जाता है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा उतना चलेगा। सुनेंगे। चिंटू क्या कौन कौन है जी उधर? चिंटू इधर देखना है। कितना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है रेलवे वेलवे में? पी और आर का कुल हिस्सा। अच्छा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि पी और आर का कुल हिस्सा। तो बच्चा बोलेगा कि पी और आर 7 और 2 9। और अगर हम बात करें क्यू का हिस्सा तो 5। अगर हम बोले तो इसमें यही रेशियो है ना। अच्छा यहाँ कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। और बोल रहा है 800 ज़्यादा है। तो 800 4 के बराबर है। और किसका चाहिए? 2 का। तो 4 से इसको काटें, पी का मतलब 2 हो गया तो 400। तो आंसर क्या हो जाएगा? 400। और एक और बात ऐसा हमें सोचेगा ही नहीं आता, ये CHS से ये CGL तक में आता है ऐसा। CGL के PT में भी ऐसा मिल जाएगा आपको। अगला दे रहे हैं। दूसरा नंबर। बहुत ज़्यादा लेट लगा के नहीं लिखिए जी। अच्छा दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए तो ये क्वेश्चन कितने लोग बना पा रहे हैं? बनाने के बाद बैठेंगे आप, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे पास आपका मैथ इतना अच्छा हो जाएगा ना कि आप कहीं पढ़िएगा तो इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। और किसी टीचर से पढ़ के देखिए आपको लगेगा कि नहीं सर वाला बहुत अच्छा था। क्योंकि हम लोग बच्चों से जुड़ के काम करते हैं, बच्चों का सेट मरवाते हैं, उनका क्या फसल है। आप देखिए मंडे से बोले हैं सेट का सॉल्यूशन भी होगा। आज सेट के लिए बोले हैं कि 5 से 7 का टाइमिंग है सेट का शाम में। जो लोग 5 से 7 में सेट मारेंगे वो आएंगे। और उसके बाद बोले हैं ना कि उस दिन का पूरा मैथ मतलब 100 क्वेश्चन वाला और अलग से जो मैथ होता है वो दोनों का सॉल्यूशन उसी दिन दे देंगे। मतलब टिपिकल क्वेश्चन का। तो इसका फायदा होगा ना कि सॉल्यूशन भी उसी दिन हो जाएगा। और हम बोले हैं कि 250 का कॉस्टिंग है, अपना जमा कीजिए। वो प्रिंटिंग चार्ज हम लोग अलग से चार्ज नहीं लेते हैं सॉल्यूशन वॉल्यूशन का चाहे जगह का। प्रिंटिंग चार्ज लगभग उसका लगता है अप्रोक्स। तो 250 जमा करके आप नाम लिखवा लीजिए, कल भर टाइम है बस। कल के बाद कोई नाम नहीं लिखा पाएगा। और पढ़ाई कीजिए और सेट नहीं मारिएगा तो भी दिक्कत है। देखिए तो इस क्वेश्चन को। अच्छा लिखा है जैसे 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। अच्छा अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो यहाँ लिखा है बी को ए से दुगना मिला। बी को ए से दुगना मिला। बी को ए से दुगना मिला। और सी को बी से दुगने से 50 कम, दुगने से 50 कम। तो अब आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ तो ट्विस्टिंग है। तो जब भी लैंग्वेज में कुछ ऐसा है जो लगे कि कुछ अच्छा है तो आप एक्स मान के बनाएंगे। आप ये बोलेंगे कि इसको अगर हम एक्स मान लेंगे तो ये एक्स गुना 2 2x हो जाएगा। अच्छा अगला कह रहा है ना कि दुगने से 50 कम है। तो इसका दुगना हो जाएगा 4x और 50 कम मतलब -50। क्या आपको समझ में आ रहा है ये डाटा? अब इसमें आप रेशियो नहीं लगा पाइएगा क्योंकि यहाँ रुपया में कम बोल दिया है। तो ऐसे बनेगा कि ये x लेंगे तो ये दुगना है तो 2x और इसके दुगने से 50 कम है तो 4x - 50। अच्छा अब आप ये देखिए कि सब जोड़िए। 4 2 6 और 1 7x - 50 बराबर। थोड़ा 50 घटाएंगे। जोड़ना है घटाना नहीं है। 14,000 एक्स वैल्यू 2,000। क्या मांगा? ए का मांगा तो ए तो एक्स है। इसका मतलब ये आंसर क्या आ जाएगा? एक्स। अच्छा लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा। नया क्वेश्चन है रेलवे वेलवे में। देखिए अब मोबाइल का ज़्यादा यूज नहीं करना है। दीपक हाथ में मोबाइल लेके कहाँ जाइएगा? दीपक एक और है बीच में बैठा हुआ आप ही के बगल में। नौबतपुर।
आपको नहीं बोल रहे हैं, आप लोग का तो अभी गर्मी में स्थिति खराब है, एकदम शांत हो गया बच्चा सब। आगे दोस्त का शादी हुआ तो आप लोग शांत हो गए देख के कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। खूब वीडियो डाला है सब। डरने की बात है, अगर आप बेरोजगार हैं और आप शादी कर रहे हैं, डरने की बात है, क्योंकि वो भाग जाएंगे। जैसे आप बेरोजगार हैं, आप शादी कर लिए, अब वो कहीं ना कहीं अब देखेंगे कि इससे तो हो नहीं पा रहा है कुछ, बोल रहे हैं कुछ कर कुछ रहा है। ये बनाइए सर, बाद में बात आप लोग का सुनेंगे। बहुत सारे बच्चे का एमटीएस एमटीएस का एग्जाम भी चल रहा है, तो वो लोग जा रहे हैं अपना एग्जाम देने। यही है कि रिपोर्ट अच्छा है कि एमटीएस का पेपर काफी इजी है, फिर से 90 से ऊपर कट ऑफ जाएगा। तैयार रही। 100 में 99। उम्मीद है ये बहुत इजी जी क्वेश्चन है, हो गया होगा। पता है क्या होगा, आसान वाला आप लोग बहुत अच्छे से बना लेते हैं। अच्छा लिखा है। अच्छा आप देखेंगे ए बी और सी है। अच्छा अनुपात जो दिया ये 3x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4x। और कह रहा है अगर सी को ए से 100 रुपया ज़्यादा मिला है, तो ए से 100 ज़्यादा। समझ में आ रहा है, ए को 3x मिला है, इसको 100 ज़्यादा मिला है। अच्छा अगर इन सबको हम लोग एक में जोड़े तो 4 3 7 और 3 10, तो 10x + 100 बराबर 1300। 1300 में से 100 घटेगा, 1200 में 10 से भाग लगा, 120 आ जाएगा एक्स का वैल्यू। तो बोला है कि बी को कितना रकम मिलेगा, तो 4x, तो 12 चौक 48, 480। ठीक लग रहा है, अगला क्वेश्चन देख। चौथा नंबर। ये सब अगर आपका नहीं बन पा रहा है ना, इतना अगर आप रोज पढ़ रहे हैं रेशियो मेरे से लगभग 1 महीने से, और आपका ये नहीं बन पा रहा है, तो अब आप समझ लीजिए कि आप कमजोर नहीं हैं, आपका ग्रेस्पिंग पावर भी बहुत खराब है। नहीं होता, कमजोर होने से कोई दिक्कत नहीं है टीचर को, पर आप ग्रेस्प नहीं कर पाते हैं। नहीं तो ये सब बनना चाहिए था आपको। आप मतलब आप सीखने का क्षमता कम है आपके अंदर, और ये आपको कैसे ठीक होगा बताइए। आप जानते क्या कीजिए, 1 महीना ठेला लगा लीजिए ना कुछ का। इसको देख लीजिए बस। हाँ देख भी लीजिएगा तो बन जाएगा। वर्गों का योग एक्स मान के बनता है, हम सिखाए हैं। वर्गों का योग एक्स मान के अभी नहीं कि ऑप्शन चेक करने लगे, कभी कभी छोटी बड़ी दे देगा, ऑप्शन नहीं चेक हो पाता है। पता है कभी कभी इसमें ना कोई बच्चा को लगे ना ऑप्शन चेक करेंगे तो फंस जाइएगा, कभी कभी देखिएगा बड़ी छोटी दे देता है कि बड़ी का बताइए, छोटी संख्या बताइए, तो नहीं हो पाएगा ऑप्शन से। तो पहले आप जैसे सीखे हैं वैसे सीखें। अच्छा अगर कोई कहे कि ये संख्या आपको दिख रहा होगा 2x है, 3x है और 4x है, ये सब रेलवे का क्वेश्चन है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन ऐसा दिया, एसएससी का रहता ना तो इतना खराब ऑप्शन नहीं देता, अच्छा ऑप्शन देता। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 3 का करेंगे 9, और 4 का करेंगे 16, ऐसा स्क्वायर कर लिए। और इन सब का 1856 जोड़िए तो 29x² काटिए 64 बार में। अच्छा इसको काटेंगे ना आप तो 29 है तो 64 बार में, और x का वैल्यू 8, तो x 8 हो गया।
तो ये 8 दूनी 16 और 3 8 चौके 32। तो आंसर हो जाएगा 16, 24 और 32। देख लीजिए इसको। तो आज के लिए इतना ही है, 15 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद एडवांस होगा।